हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट मिलती रहती है। इस बार मैं आप लोगों के साथ दो अपडेट शेयर करूंगा। इन दोनों इम्पोर्टेंट अपडेट्स को आपको पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर स्टेक ओन करते हैं तो, राइट। तो गाइस, अपडेट नंबर वन ये है यहाँ पे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, इन तीनों ने जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो अमाउंट है, इसके अलावा जो लाइसेंस फ़ी है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर आती हैं। और इस क्वार्टर के लिए यानी क्वार्टर 4 के लिए इन्होंने पेमेंट कर दी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डॉट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया हैव पेड अराउंड 5,000 करोड़ रुपए टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर। आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इस अमाउंट को पे करने में थोड़ा सा इन्होंने डिले कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी ने टाइमली जो है पेमेंट कर दी है। हालांकि ये पेमेंट जो है मार्च 25, 2021 तक हो जानी चाहिए थी, ठीक है, फिर भी हो गई है। और आपको बताना चाहूँगा ये एक बहुत अच्छी बात है। टाइमली अगर पेमेंट कंपनी कर रही है तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो अमाउंट पे किया गया है 5,000 करोड़ रुपए, ये पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया का नहीं है। इसमें वोडाफोन का भी है, इसमें एयरटेल का भी है, इसमें रिलायंस जियो का भी है। वोडाफोन का इसमें है लगभग 1,000 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए पे कर दिया है, और भारती एयरटेल इसमें 1,600 करोड़ रुपए जो है पे कर चुका है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है, पहले से आपको पता है भारती एयरटेल के पास लगभग 26,000 करोड़ रुपए जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बताया गया था कि आपको पे करना है। वहीं हम वोडा आइडिया की बात करें तो लगभग 50,400 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वसूलना चाहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों कंपनीज़ ने बेसिकली, एयरटेल से शुरुआत हुई थी रीकैलकुलेशन को लेकर के। हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये बात जो है अलाउ नहीं किया था, फिर भी उस समय, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उस समय की बात उस समय थी, अब ये रिटायर हो चुके हैं। बाकी दो और जजेस का जो पैनल था उनके साथ में, वो अभी भी है, राइट। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो 50,400 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वोडा आइडिया के सर के ऊपर, इसके ऊपर रीकैलकुलेशन अगर हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं वोडा आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन होगी, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, राइट। बस एक परमिशन की ज़रूरत है, और एक परमिशन अगर हो जाए तो फिर सब कुछ वहाँ से बदल सकता है। 10 साल का टाइम फ्रेम दिया गया है। लेकिन अभी आपको बताना चाहूँगा दो अपडेट्स जो हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं आपको उसके बारे में अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात के ऊपर क्लैरिफाई करे कि जो फर्स्ट इनकी इंस्टॉलमेंट जानी है 10% ऑफ रिमेनिंग ड्यूज़ का, 10% ऑफ रिमेनिंग ड्यूज़ का, वो मार्च 31, 2021 है या फिर मार्च 31, 2022 है। इसके ऊपर अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन आज हो सकता है इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आती है, आज नहीं तो कल 31 को अगर कुछ आती है इसके ऊपर अपडेट, तो आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट वही रिकैलकुलेशन वाला है। अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जल्दी से कुछ अपडेट पता चलती है तो आपको बताऊंगा। ये दोनों अपडेट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं इस कंपनी के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस, एक पॉइंट और है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की। तो देखिए, रेजिस्टेंस इसके लिए रखा गया है पहला वाला 9.53 का ऊपर, उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो 10.17 का, और उसके ऊपर है 10.53 का।
सपोर्ट की बात करें तो 8.53 के ऊपर पहला सपोर्ट है, उसके नीचे सपोर्ट है 8.17 के ऊपर और उसके नीचे सपोर्ट है 7.53 के ऊपर। 9.17 के आसपास ये घूम रहा है अभी, और देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। अभी की क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं अपडेट नंबर 2 की। तो गाइस दूसरे नंबर पे जो अपडेट है जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, वो आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जो आपने स्क्रीन पे देखा था। सरदार का दिमाग है, सही बात है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो सीईओ की तरफ से जो कुछ प्लानिंग चल रही है कंपनी को बेटर से बेटर बनाने में, वो हर तरीके से करी जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ऑफरिंग अप टू 60 रुपीज़ कैश बैक ऑन अनलिमिटेड प्रीपेड रिचार्जेस। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कंपनी जो है अपने कुछ अनलिमिटेड पैक्स के ऊपर, अनलिमिटेड प्रीपेड पैक्स के ऊपर जो है लगभग 60 रुपये तक का जो है कैशबैक ऑफ़र कर रही है। ये ऐसा कंपनी की तरफ से जो मूव चलाया जा रहा है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मार्च फ्लैश सेल। जी हाँ, इस सेल का जो मेन पर्पस है ये है कि ये कस्टमर्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं, वो प्रीपेड कस्टमर्स को बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर आप प्रीपेड कस्टमर हैं इसके, तो आप भी इसका फ़ायदा चाहें तो उठा सकते हैं। और आपको फ़ायदा या किस तरीके से उठाना है मार्च फ्लैश सेल का, वो मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये बेसिकली जो मार्च फ्लैश सेल है, ये लगभग 199 रुपये से लेकर के 405 रुपये तक के प्राइस में कोई भी अनलिमिटेड पैक अगर आप कराते हैं, ठीक है, उस केस में आपको लगभग 20 रुपये जो है 20 रुपये का कैशबैक कूपन आपको मिलेगा। अब 199 से लेकर 405 के बीच में बहुत सारे इनके प्लान्स हैं जो अनलिमिटेड सुविधा आपको देते हैं। जैसे कि 199 का खुद हो गया, 219 रुपये का हो गया, 249 का हो गया, 299 का हो गया, 301, 398, 401 एंड 405। इनमें से किसी को भी अगर आप पिकअप करते हैं, उस केस में आपको 20 रुपये तक का 20 रुपये तक का नहीं, 20 रुपये का कैशबैक कूपन आपको मिलेगा। वहीं अगर आप 399 से लेकर के 558 रुपीज़ तक का प्लान चूज़ करते हैं, उस केस में आपको 40 रुपीज़ का कैशबैक कूपन मिलेगा। वहीं अगर आप 2595 रुपये के प्लान को अगर चूज़ करते हैं, प्रीपेड प्लान को, तो इस केस में आपको 60 रुपीज़ का कैशबैक कूपन मिलने वाला है। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है 28 दिनों की वैलिडिटी वाले जितने प्लान्स हैं उसमें 20 रुपये का कैशबैक दे रही है, और जो 56 दिन 56 डेज़ के लिए जो प्लान्स है उसमें 40 रुपीज़ का कैशबैक, और जो लगभग 84 डेज़ के लिए जो प्लान्स हैं उसमें 60 रुपीज़ का कैशबैक ऑफ़र कर रही है। अब यहाँ पे कुछ उसी से जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन देख करके आप घबराइए नहीं, बहुत सिंपल से आप समझा देता हूँ। जैसे 20 रुपये का अगर आपने कैशबैक कूपन लिया है, आपको मिला है, तो वो उसकी वैलिडिटी है 30 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट। जिस दिन आपको क्रेडिट हुआ है उससे 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा। अगर 30 दिन में अगर आप उसको रिडीम नहीं करते हैं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। वहीं 40 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का जो कूपन है वो आपको 60 और 90 डेज़ रेस्पेक्टिवली जो है वैलिड रहेगा। यानी 40 रुपये का जो आपको कूपन मिला है वो 60 दिन के लिए वैलिड होगा, और 90 रुपये जो 60 रुपये का कूपन आपको मिला है वो 90 डेज़ के लिए जो है वैलिड रहने वाला है, राइट। जो कैशबैक कूपन्स हैं गाइस, ये आप वोडाफोन आइडिया के ऐप को यूज़ करके ही रिडीम कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो 20 रुपीज़ का कैशबैक कूपन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट 249 रुपये के रिचार्ज कराने के लिए। मतलब ये हुआ कि 20 रुपये का जो आपके पास कूपन है, इसको आप रिडीम करना चाहते हैं तो आप वोडा आइडिया के ऐप से पहले तो रिडीम करेंगे, और दूसरी चीज़ जो आपको प्लान चूज़ करना होगा इसे रिडीम कराने के लिए, वो 249 रुपये से ऊपर या 249 रुपये तक के प्लान को, 249 रुपये या फिर 249 रुपये से ऊपर के प्लान्स को आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके नीचे जो है 20 रुपीज़ का जो कूपन है वो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे।
इसी तरीके से 40 रुपीज़ का जो कैशबैक कूपन आपको मिला है वो कम से कम 399 रुपये का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा या उसके ऊपर कराना पड़ेगा रिडीम कराने के लिए वोडा आइडिया के ऐप को यूज़ करके। वहीं 60 रुपीज़ के कूपन को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, तो वोडा आइडिया के ऐप से कम जो है मिनिमम 599 रुपये का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा या उसके ऊपर कराना पड़ेगा, ताकि आप उसको जो है रिडीम करा सकते हैं, राइट। तो गाइज़ ये अपडेट थी, 2-3 अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि वोडा आइडिया अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, इवन नए कस्टमर्स को रिटेन बनाए रखने के लिए और नए कस्टमर्स को लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स दे रही है। आपको पता है इसके अलावा बहुत सारी कंपनी ऑफर दे रही है। डेटा रोल ओवर का कंसेप्ट क्या है आपको पता है, रात में जो फ्री जो अनलिमिटेड स्पीड जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं 12 बजे से 6 बजे तक का, ये भी आपको मैंने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफ़र्स है कंपनी दे रही है और आपको कॉन्स्टेंटली जो है अप टू डेट जो है रखना मेरा काम है। एंड आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल राइट नाउ। आपकी अभी क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप पता कर सकते हैं। बाकी आप शाम तक अगर कुछ नई चीज़ आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।